आचार्य श्री नमोस्तु। कल्पना जैन बॉम्बे से शंका कर रही हैं कि गंधोदक जो प्रक्रिया है, जो तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के कपड़े में लाते हैं, सुखा लेते हैं, फिर उसको जब कभी गीला करके और वो गंधोदक लेते हैं तो क्या उचित है? और जो मंदिर में भी गंधोदक रखते हैं, क्या ये कितने घंटे तक, कब तक उसको लेना चाहिए, उसकी विशुद्धि बनी रहे, उससे हमें लाभ मिलता रहे, ये हमें कैसे करना चाहिए? और विसर्जन प्रक्रिया भी इसकी क्या है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। गंधोदक, गंध प्लस उदक, उदक मतलब होता है जल, सुगंधित जल को गंधोदक कहते हैं। चंदन, कपूर आदि से मिश्रित सुगंधित पदार्थों से मिश्रित जो उदक है वो गंधोदक कहलाता है। और फिर प्रभु की काया से स्पर्शित हो गया, प्रभु के चरणों से स्पर्शित हो गया तो सामान्य जल भी गंधोदक बन जाता है, वो भी सुगंधित बन जाता है और वो भी हमारे जीवन में कल्याणकारक बन जाता है। हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक करता है, हमारी दृष्टि को, हमारे मन को, हमारे चारित्र को भी पवित्र करता है। और एक बहुत बड़ी भावना जुड़ी है कि जो भगवान को स्पर्शित होकर आया है और मंत्रों के उच्चारण से, शब्द जो उसमें बोले गए हैं, पिंडाक्षर आदि मंत्र बोले गए हैं और जिसमें बीज मंत्र बोले गए हैं, ऐसे मंत्रों के उच्चारण से वह मंत्रित हुआ जो उदक है, जब हम अपने मस्तक पर, अपनी दृष्टि पर, अपने माथे पर लगाते हैं तो हमारे मन में बहुत पवित्रता आती है, विशुद्धि प्रकट होती है। ऐसे गंधोदक को हम जब तीर्थों में जाते हैं तो लाने की कोशिश करते हैं कि अपने परिवार को भी लगा दें, कोई बीमार हो उसको भी लगा दें। ऐसी बहुत मंगल भावना होती है। देखो, भावनाएं बहुत प्रबल होती हैं और भावना ही जैन दर्शन में बहुत ज़्यादा स्थान पाती हैं। तो आप उसे कपड़े में लेकर के आ गए। अब वो गर्म प्राशुक और उबला हुआ, मतलब कि उबाल वाला जो पानी है, 24 घंटे की मर्यादा वाला जो जल है, उससे बना हुआ जो गंधोदक है वो आप लेके आएँ, वस्त्र में लेके आ जाएँ, उसे श्रावक को लगाना हो लगा दीजिए और फिर 24 घंटे के बाद जो है वो अमर्यादित हो जाएगा, उसमें जीवादि पड़ेंगे तो आप फिर उसको सुखा देते हैं। उसके पहले क्या कर देते हैं, आप सुखा देते हैं, सूख गया। तो देखो, जब सूख गया तो सूखने के बाद उसमें कुछ बचता नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपने कपड़े धोया तो कपड़े सूख गए, उसमें पानी कहाँ है, जल नहीं है ना, तो नहीं बचता है। ऐसे आपने गंधोदक भी सूख गया तो उसमें कुछ बचता नहीं है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप उससे उपयोग कर सकते हैं, इसके बाद फिर कोई उपयोग में आता नहीं है। मंदिर जी में जो हम गंधोदक आदि रखते हैं तो वो भी अपने जो है, मंदिर जब बंद होता है तो उस समय वह गंधोदक को वहाँ से हटा देना चाहिए। और जो प्राशुक स्थान है, जीव रहित स्थान है और जहाँ पर जमीन जो है गंधोदक को शोषित कर ले, मतलब उसमें समा जाए और वहाँ पर कोई पैर आदि न पड़े और किसी प्रकार के अवनय अनादर न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए, अथवा आपके यहाँ गमला है या कोई पेड़ है उसमें आप डाल सकते हैं और उसकी विनय पूर्वक विसर्जन क्रिया कर सकते हैं। यही गंधोदक की व्यवस्थाएं हैं। आप श्रद्धा भक्ति से लगाएं, आपके जीवन में बहुत चमत्कार और अवश्य प्रकट होंगे। आचार्य श्री नमोस्तु। जबलपुर से मयंक जैन शंका कर रहे हैं कि जो लोग माला का नियम ले लेते हैं और टीवी के सामने बैठ जाते हैं और मोबाइल भी सामने खोल लेते हैं, तो क्या उनकी माला वो गिनी जाएगी या माला का फल मिलेगा? अथवा माला करने का क्या तरीका है, कैसी जगह करना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, किस जगह उत्तम ध्यान लगे, अच्छे से मंत्र का पूरा फल मिले, इसके बारे में समाधान करिए। नमोस्तु आचार्य श्री। माला का नियम और होना भी चाहिए। देखिए, नियम से हम बनते हैं तो कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है। यदि नियम नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। आपने 5 माला 11 माला का नियम लिया है तो उसको बहुत ही अच्छे भक्ति भाव से करना चाहिए और निश्चिंत होकर के करना चाहिए। यदि आप जाप कर ही रहे हैं तो आपको फल भी तो पूरा मिले, उतनी विशुद्धि आपको प्राप्त हो, उतना पुण्य की वृद्धि आपकी हो और पाप का क्षय भी हो। ये सारे कार्य होना चाहिए यदि आपने नियम लिए हैं। अब आपने माला हाथ में ले ली, सामने टीवी है और टीवी भी देखते जा रहे हैं और माला भी करते जा रहे हैं, या मोबाइल चलाते जा रहे हैं एक हाथ से और क्या बोलते कि माला भी करते जा रहे हैं, तो ये उपयोग बार बार यहाँ वहाँ जाने से
हमारे जिस दाने में जो जाप लगना चाहिए, भाव लगना चाहिए, वो नहीं लग पाते हैं और फिर एक फॉर्मेलिटी सी हो जाती है। ठीक है, आपका उपयोग सही है, आप जो है माला में लगे हैं, लेकिन आप टीवी में भी तो लगे हुए हैं, तो वो उपयोग सही नहीं हो पाता है। जाप को आप सारी चीज़ों से निवृत्त होकर के निश्चिंत दशा में होकर के बैठ कर के आप जाप कीजिए और पूरा का पूरा उपयोग लगाइए। और जाप करने का जो स्थान है वो बिस्तर नहीं होना चाहिए, गद्दे में बैठ कर के नहीं होना चाहिए, कुर्सी में हो, पलंग हो, फलक हो, पाटा हो, ज़मीन हो, चटाई हो। ज़मीन में बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, कपड़ा बिछा हो या चटाई बिछी हो या पाटा हो। ठीक है, एनर्जी ज़मीन में करते हैं तो सारी एनर्जी ज़मीन में चली जाती है। और फिर आप उंगली से करें, माला से करें, तो इस प्रकार से किसी से भी या बिना उसके भी आप जो है निरालंबन होकर के जाप कर सकते हैं। तो ये जाप करने के तरीके होते हैं, जो जितने विशुद्धि भावों से जाप करता है उसको उतना ही ज़्यादा कर्म की निर्जरा होती है और फल की प्राप्ति हुआ करती है। मंदिर आदि में जाप करने का फल और अच्छा है, तीर्थ क्षेत्र में जाप करने का फल और भी अच्छा है। जहाँ जहाँ आप घर के विकल्पों से मुक्त होते जाएंगे और मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, एकांत, जंगल, वन आदि ऐसे स्थान में जाते जाएंगे, वहाँ वहाँ आपकी विशुद्धि बढ़ती जाएगी, उसकी फल की प्राप्ति भी अधिक से अधिक होती जाएगी। अपने घर में जहाँ बाथरूम बना हो वहाँ पे जाप नहीं करें, जहाँ पे जूते चप्पल आते हों वहाँ जाप नहीं करें, जहाँ खाना पीना होता हो वहाँ जाप नहीं करें। जो प्रेयर स्थान है, ध्यान स्थान है, उस स्थान में बैठकर ही जाप करें तो आपको बहुत सारे फलों की अच्छी प्राप्ति होगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे